नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार वर्ष 2022 की जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है। 72 सालों बाद ऐसा शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है यदि हम ज्योतिषाचार्यों की माने तो। महाशिवरात्रि पर्व का महत्व क्या है, पूजा का अलग अलग जो चार पहर की पूजा है उसका समय क्या होना चाहिए, पारण का क्या समय है, चतुर्दशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब होगी समाप्त, ये भी हम जानेंगे। पारण में हमें क्या क्या चीजें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही यदि आप व्रत उपवास रख रहे हैं तो क्या क्या फलाहार ग्रहण करें और किन किन चीजों को आपको कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके इस महाशिवरात्रि पर्व का आप भी लाभ उठा सकें और इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना आप जरूर करें। जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में बहुत ही अद्भुत संयोगों के साथ में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन दिन में व्रत उपवास आप जरूर करें और रात्रि के समय भगवान शिव के निमित्त आप जागरण करें, शिव के मंत्रों का जप करें, शिव स्तुति करें, शिव का पाठ करें, उनकी चालीसा का पाठ करें। जो भी आपसे बन पड़ता है आप जरूर करें। भगवान शिव के निमित्त दीप दान अवश्य करें। दीप दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। जब भी हम कहीं अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं, दीप का दान करते हैं, तो हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा स्वतः होती है और उससे हमारे जीवन में भी प्रकाश फैलता है। तो एक दीपदान आप करना ना भूलें और ये यदि आप शिवालय में जाकर करते हैं तो इसका अनंत गुना हमें फल मिलता है। दोस्तों, शिव और शक्ति के मिलन से आध्यात्मिक शक्तियां इस रात्रि को जागृत होती हैं, इसीलिए अपने आप में बेहद शुभ मानी जाती है। और इस बार वर्ष 2022 की जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है वो 72 सालों बाद ऐसा शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। 1 मार्च वर्ष 2022 दिन मंगलवार को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त आप कह सकते हैं 3:16 से चतुर्दशी शुरू हो रही है और समाप्त होगी दूसरे दिन यानी कि 2 मार्च को। दिन बुधवार है और सुबह सवेरे ही 1 बजे आपको ये चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप दिन और रात्रि दोनों ही समय भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। और चार पहर की पूजा कब से प्रारंभ होती है, जैसे कि दिन में आप व्रत उपवास करें और संध्या के समय 1 मार्च को शाम को 6 बजे से ही प्रदोष काल की पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो पहले पहर की पूजा शाम 6 से 9 के बीच में पहले पहर की पूजा आप करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और दूसरे पहर की पूजा 9 बजे से लेके 12 बजे से आप कर सकते हैं। फिर 12 से लेके 3 बजे की पूजा तीसरे पहर की कर सकते हैं और 3 बजे से लेकर 6 बजे की पूजा चौथे पहर की। ये चार पहर की पूजा का समय होता है। और निशीत काल पूजा का समय भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो निशीत काल पूजा का जो समय है वह 1 मार्च दिन मंगलवार को रात्रि को 12:08 से पूजा का समय प्रारंभ हो रहा है और 12:58 तक का ये निश्चित काल पूजा का समय है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं और आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी कर सकते हैं। जैसे कि भोलेनाथ का अभिषेक 8 पहर किया जा सकता है महाशिवरात्रि के दिन, तो आप कभी भी करें। इस तरह से आप पूजा करके उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पारण का समय पूछा था। तो पारण के लिए 2 मार्च दिन बुधवार को सुबह सवेरे 6:45 से ही प्रारंभ हो रहा है। तो आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन पारण से पहले कुछ चीजें आपको दान जरूर करनी होती हैं। जैसे कि यदि हम घर पे स्वयं से पूजा करते हैं तो पुरोहित के लिए कुछ दक्षिणा और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो भी आप श्रृंगार की चीजें आपने चढ़ाई हैं माँ पार्वती को और कुछ भोग मिष्ठान उसमें से आप ले लें, एक परात में रख लें। थोड़े से आटा, दाल, चावल, कुछ सब्जियां और कुछ जो है और भी चीजें आप अपने घर से जो भी होती हैं मिठाई वगैरह रख लें। इस तरह से पूरा भोजन आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि बना के भोजन दान करें तो अति उत्तम है, वरना सूखा अनाज भी दान करके आप पारण कर सकते हैं। तो ये होती है सूक्ष्म विधि पारण की। तो इस तरह से आप पारण करें। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से वो शुभ संयोग है जो हम महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त कर रहे हैं इस वर्ष 2022 में।
दोस्तों, जैसे कि 72 सालों बाद ऐसा शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पंचग्रह योग के साथ में घनिष्ठा और परिध योग भी बन रहा है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बार वर्ष 2022 की जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है। और मकर राशि में 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे। वो कौन कौन से हैं वो भी आप जान लें। शनि, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा एक साथ रहेंगे मकर राशि में, इसीलिए अद्भुत संयोग बन रहे हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि पर्व आप ऐसे खाली ना जाने दें। आप जरूर व्रत, उपासना, ध्यान साधना जो भी आपसे बन पड़ता है जरूर करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से भी करें या फिर सूक्ष्म तरीके से कर सकते हैं। मंत्रों की हम बात करें तो मंत्रों में आप रुद्राक्ष की माला पर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी भी शिवालय में जाके आप एक स्थान पर आसन लगा के भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपको आरोग्य की भी प्राप्ति होगी। तो उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री यानी लक्ष्मी, माँ शक्ति, माँ पार्वती का स्वरूप है। शिवाय यानी शिव शंभु, तो माँ पार्वती और जो है भगवान शिव दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरा मंत्र है उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः या फिर उमा पतये नमः, ये दोनों ही मंत्र आप कोई एक ले सकते हैं, कर सकते हैं। मंत्रों की संख्या की हम बात करें तो 108 बार करें, 11 माला करें यानी एक माला करें, या 11 माला करें, 6 माला करें, यानी एक से अधिक आपको करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक माला ही करके आपको मंत्रों का लाभ मिलेगा। नमः शिवाय की बात करें तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए या फिर नमः शिवाय का जप करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम सम्मिलित रूप से यानी कि अपने राष्ट्र के हित में, अपने समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो ओम शब्द का महत्व होता है, तो वहां पर हम ओम शब्द लगाते हैं। जैसे कि महिलाओं को ओम शब्द जपने की सलाह नहीं दी जाती है, तो उसका यही रीजन होता है कि महिलाएं अपने परिवार के जो है भलाई के लिए, अपने पुत्र, अपने जो है पति के लिए वो व्रत उपास करती हैं, अपने सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इसीलिए महिलाएं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यानी ओम का उच्चारण हमें लास्ट में करना होता है। तो बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। पूजा में आपको जो चीजें आपने चढ़ाई है, बहुत सारे लोग विसर्जन की विधि पूछते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभिषेक किया है तो जो अभिषेक पात्र में आपका जल है, उस जल को आप किसी भी शुद्ध स्थान पर उसे डाल सकते हैं, यानी कि आपके घर में गमला है वहां पर डालें, या फिर किसी पार्क वगैरह में किसी पीपल वृक्ष के नीचे वो किसी जड़ को आप सिंचित कर सकते हैं। जो वहां की फूल मालाएं हैं उसे आप किसी गड्ढे में दबाकर विसर्जित कर दें। इस तरह से यदि पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है तो जल में विसर्जन करने का विधान होता है, लेकिन अभी हमारी नदियां प्रदूषित ना हो इसलिए जल आप दूषित ना करें। मिट्टी है तो आप एक बड़े से परात में वो सभी चीजें उसमें डाल के, और फिर जब वो मिट्टी घुल जाती है, सिर्फ फूल और आदि बचते हैं, तो आप एक पीपल वृक्ष के नीचे आप उसे डाल के आ जाएं। इस तरह से सूक्ष्म विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। और जो वहां के भोग प्रसाद होते हैं, जो वहां पे श्रृंगार की चीजें आपने चढ़ाई हैं, थोड़े से आप रख लें, थोड़े से आप दान कर दें। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम भगवान भोलेनाथ की पूजा महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आप व्रत कर रहे हैं तो हमें फलाहार क्या ग्रहण करना चाहिए। फलाहार में किन किन चीजों को हमें ग्रहण करना है और किन को कदापि नहीं करना है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग व्रत करते हैं तो निर्जला व्रत करते हैं। रात्रि के समय जब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो जाती है उसके बाद वो पारण करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जल और फल लेकर व्रत करते हैं, यानी कि फलाहार की चीजें आप ले सकते हैं, जिसमें आलू, शकरकंदी, कुट्टू, सिंघारे की आटे की जो बनी चीजें आप ले सकते हैं। इसमें तेल का सेवन नहीं किया जाता है, घी से बनी चीजें आप ग्रहण करें, तेल का निषेध होता है। वहीं पर साधारण नमक आप ना खाएं, जो टाटा नमक वगैरह होता है आयोडीन मिक्स, या फिर जो काला नमक होता है उसे भी नहीं ग्रहण किया जाता है। समुद्री नमक जिसे सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है वो नमक आप ले सकते हैं।
उसे खाएं। और उसके बाद जैसे बहुत सारे लोगों का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो वो भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद सात्विक आहार में एक अनाज ग्रहण करें। एक अनाज में खड़ा अनाज गेहूं को माना जाता है, तो आप गेहूं से बनी पूरियां खा सकते हैं। गेहूं के आटे की दलिया ले लें, हलवा बना लें, दलिया ले लें, सवैयां ले लें। यानी एक अनाज से ही आप दो चीजें बनाकर दही ले लें, गुड़ खा लें। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। तो अलग अलग चीजें खाकर भी आप व्रत उपास कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इस दिन भगवान भोलेनाथ पर कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं अर्पित करनी चाहिए, वो भी हम आपको चलते चलते बता देते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी दी है, लेकिन सावधानी के लिए आप ध्यान में रखें। जैसे कि चंपा और केतकी, जिसे केवड़ा कहा जाता है, उसके पुष्प आप ना अर्पित करें। जो तुलसी पत्र होता है वो भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग हल्दी कुमकुम की बात करते हैं, जब हम अबीर चढ़ाते हैं तो उसके लिए भी मनाही होती है, लेकिन प्रतिदिन के लिए जो ये महाशिवरात्रि व्रत की पूजा होती है, इसमें आप ये सभी चीजें चढ़ा सकते हैं महादेव को। जैसे ही महादेव की पूजा साकार और निराकार दोनों रूप में हम करते हैं, तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो निराकार रूप होता है, तो वहां पर भस्म की महत्वता अधिक बढ़ जाती है। तो आप पंचामृत से अभिषेक करें, अलग अलग चीजों से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल आप स्नान करा के सभी चीजों से और आप उनका श्रृंगार करें। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन पार्वती और शिव जो है का विवाह हुआ था, तो इसी उपलक्ष्य में ये पूजन अर्चन किया जाता है। और महादेव से समृद्धि के लिए, अपने रोग से निवृत्ति पाने के लिए, धन विद्या पाने के लिए, अपने परिवार की कल्याण हेतु हम सभी उनसे कामनाएं करते हैं और भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। तो इस विधि से आप पूजन करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली फ्रेंडों में। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय शिव शंकर।